वालेकुम, आई एम हिजबुल्ला खोखर और मैं एफडी के स्कूल्स जिनको मॉडल स्कूल कहा जाता है उनमें इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली 8वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जिनका इम्तिहान फरवरी में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन लेने जा रहा है और ये इंतहाई बहुत बहुत ज़्यादा अहम है उन बच्चों के लिए जो पोजीशन लेना चाह रहे हैं और जिनकी तैयारी बहुत कम है। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको आप तरजीही बुनियाद पे उसकी तैयारी करके ना सिर्फ आप अच्छे नंबर ले सकते हैं बल्कि उसमें पोजीशन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा वो बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई या जिन्होंने बहुत कम तैयारी की है, तो वो जब ये मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको ये बहुत ज़्यादा मददगार उनके लिए होगी, क्योंकि इस के थ्रू वो क्वेश्चंस जो उनको मैं बताऊंगा उनकी अगर वो तैयारी करेंगे तो वो आसानी से पेपर में पास हो जाएंगे, यानी उनका जो साल है वो ज़ाया नहीं होगा। तो इस वीडियो को 8वीं जमात के स्टूडेंट ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं सिवाय मैथमेटिक्स, मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। तो ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर आप डेली बेसिस पे देखें। तो आज हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो ये है कि एफडी जो पेपर लेने जा रहा है वो एसएलओ बेस्ड पेपर होगा। अब एसएलओ बेस्ड पेपर ट्रेडिशनल पेपर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें ये नहीं है कि आप पूरे बुक को लेके आप क्रैम करें, याद करें और जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुक में से आएंगे और आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। ये स्किल बेस्ड है। जिस बच्चे ने पूरा साल तैयारी की है, प्रैक्टिस की है, चीज़ों को समझा है क्लास में, वही बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेगा। लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप अगर फोकस करेंगे तो आप आसानी से उनको जो है पेपर में पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें एफडी ने अपनी वेबसाइट पे भी ये चीज़ें शामिल की हैं और इसमें एसएलओ बेस्ड जो सिलेबस है वो उन लोगों ने दिया हुआ है, एफडी ने दिया हुआ है और जो पेपर है वो एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। और एफडी की ये कोशिश है कि जितने भी बच्चे हमारे हैं वो जब 8वीं क्लास पास करें तो उनका जो लेवल हो वो बोर्ड के 9th और फर्स्ट एंट्री के मेयार को टच करे, ना कि वो बच्चे वहाँ पे डिफ़िकल्टी उनको महसूस हो। तो इसलिए एसएलओस को फोकस किया गया है। ये समझे कि प्री 9th जिस तरह की प्रिपरेशन होती है उसी तरह की प्रिपरेशन है। आज हम सबसे पहले पेपर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर बनाने से पहले जो सिलेबस है वो कौन सा है और उसमें रूब्रिक्स और तरीक़ाकार क्या होगा जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी, जिससे आपको कम मार्क्स मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ स्टडी मटेरियल भी शेयर करता चलूँगा। ये सबसे पहले क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं आपके साथ इंग्लिश की चीज़ें शेयर करूँगा जिनको आप अभी फोकस करें, फिर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाता जाऊँगा। तो गौर से ये वीडियो आपने देखना है सारे 8वीं जमात के बच्चों को। आइए आगे चल के हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सिलेबस की एक कॉपी है जो आपको टाइटल या टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एफडी ने इस चीज़ को ज़रूरी समझा है कि जो बच्चे हैं वो चीज़ों की तैयारी किस तरह करें। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए आएगा वो आएगा कि आपको एक एमसीक्यू बेस्ड 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 20 एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। तो ये मैं फ़िलहाल आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि अगर टाइम थोड़ा या बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख रहे हैं तो एमसीक्यूज़ को भी फ़िलहाल आप टाइम ना दें। जिन चीज़ों को टाइम देने की ज़रूरत है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ए सेक्शन का है उसमें आपको जितनी तैयारी हो सकती है आप करते रहें, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी कम है वो फ़िलहाल इस चीज़ को फोकस ना करें। वो क्या करें कि वो पार्ट 2 यानी बी पार्ट जो है जो 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये जो पार्ट बी है इसमें मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। हाईएस्ट मार्क्स इसलिए कि आपको पास होने के लिए कम से कम 40 मार्क्स चाहिए। तो 40 मार्क्स के लिए आप पहले वो क्वेश्चंस देखें जिनमें 10 मार्क्स हैं, कम से कम 10 मार्क्स हों।
तो ये एक क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंतहाई अहम है और सबसे आसान क्वेश्चन है। देखें ये जो क्वेश्चन है ये आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, ये आप अपने बुक की एक्सरसाइजेज में से जितने भी आपके टीचर्स ने आपको सवाल जवाब करवाए हैं, क्वेश्चन आंसर्स जितने करवाए हैं उनको आप याद करें। आपके पास 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में जितनी भी एक्सरसाइजेज आई हैं आप उनको फोकस करें। आप देखें कि आप बुक में से जितने भी सवाल 2-2 लाइनर होते हैं वो 2-2 लाइनर आप आसानी से याद कर सकते हैं और हर रोज़ अगर आप एक एक यूनिट याद करते जाएं तो आपका आसानी से ये जब तक पेपर होंगे बोर्ड के आप उनको तैयार कर चुके होंगे। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप सारे बच्चे, मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को कभी भी नॉर्मल या इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट ना समझें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात इसमें यह है कि इसमें 10 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स अगर आपको मिल जाती हैं इसमें तो आप समझे कि आप पासिंग के करीब करीब जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बुक में है, इसके लिए आपको ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग की और चीज़ों की मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सेकंड की जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है। इसमें है कि पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग थोड़ा सा मुश्किल बच्चों के लिए होता है क्योंकि ये खुद बनाना पड़ता है या क्राइम करना पड़ता है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप इसको ज़रूर देखें, अगर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पार्ट बी का, यानी पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 का बी आप ज़रूर याद करें। ये क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है या समरी है। अब सेंट्रल आइडिया या समरी 3-3 लाइनों की, 2-2 लाइनों की होगी। पोएम आपके पास होंगे मुश्किल से कोई 8 से 9 पोएम होंगे। तो आप उन पोएम की सेंट्रल आइडिया याद करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 2 यूनिट को तो आप इंतहाई ज़्यादा फोकस करें, बुक के 2 यूनिट को। हम इंग्लिश के पेपर की भी बात करें, बाकी पेपर्स की हम बाद में देखेंगे। देखें इसकी 5 मार्क्स है तो 10 अगर वो आपको मिलती है और 5 ये, तो आप समझे कि आपके पास ये एक अच्छा सा एज है जिससे आप अपने पेपर को आसानी से पास करने की तरफ जाएंगे। ये ग्रामर का पोर्शन है। आई होप कि आप लोगों ने ग्रामर भी क्लास में ज़रूर की होगी। अगर नहीं की तो मैं आपके ऐसा ऐसा ये वीडियो बनाता जाऊंगा। तो टाइम क्योंकि बहुत कम है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन सोर्स। आप अपने हिसाब से तैयारी करते चले, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल लीस्ट इंपॉर्टेंट पे रखता हूँ। अब आपने क्या, मैंने आपको जो रिकमेंड किया वो क्या किया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का उसकी आप तैयारी करें, उसकी 10 मार्क आपने एनी हाउ लेनी है। और सेकेंडली आपने सेंट्रल आइडिया जितने भी 3-3 लाइन के वो याद कर ज़रूर करें ताकि आपको ये 15 मार्क्स मिल जाएं। अब सेकेंडली हम आते हैं कि ये जो पोर्शन है ये इसके साथ साथ इसको फ़िलहाल हम लीस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट पे रखते हैं क्योंकि ये भी ग्रामर का पोर्शन है और जिन बच्चों की ग्रामर की पहले तैयारी नहीं है उनको ज़रूर मुश्किल का सामना होगा। अब हम आते हैं जी कि ये जो चीज़ें आपके पास आसानी से आपको मिल जाती हैं वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है क्लास में, ये एग्जामिनेशन में, जो 50 से 70 वर्ड का। 50 से 70 वर्ड ये इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, यानी कि मैक्सिमम आपकी 8 से 10 लाइन है, एक लाइन में 12-13 लफ्ज़ आ जाते हैं। तो देखिए 50 से 70 वर्ड का आपने एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं आपके साथ आगे चल के टॉपिक शेयर करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी आप तैयारी करें ताकि आप जो है वो उनको पेपर में लिखें और आपको ये 6 मार्क्स आसानी से मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे आप पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे। पहले हमने 10 वो मार्क्स ली, 5 उसके बाद सेंट्रल आइडिया की और 6, ये तकरीबन आपकी 21 यहाँ पे मार्क्स बन जाती है। ये उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत कम है और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि वो जो बच्चे जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको लेटर और एप्लीकेशंस, ये कोई मैक्सिमम 10 टॉपिक होंगे। इन 10 टॉपिक की आप तैयारी अच्छे से करेंगे। वो टॉपिक भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर कर रहा हूँ कि वो कौन से होंगे। देखें इसकी भी 10 मार्क्स है। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो चीज़ आपने फोकस करनी है वो ये करनी है कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से आपने नहीं छोड़ना। तो 10 मार्क वाले क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो किताब में आपकी जो एक्सरसाइज है वो 10 मार्क्स वाला है, उसके बाद आपका पैराग्राफ है वो 6 मार्क्स का हो गया, सेंट्रल आइडिया वो 5 मार्क का हो गया, इसके बाद लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग, ये दोनों इनमें से ऑप्शन आपके पास आएगा तो 10 मार्क्स इसके आपको मिलेगी। एप्लीकेशन आप रोज़ क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, कभी फीस के लिए कभी छुट्टी के लिए, मुख्तलिफ टॉपिक आपके पास होंगे। इसके बाद जो इंतहाई आसान चीज़ है वो ये है कि आपने 7वीं में भी ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी, 7th क्लास में आपको ये चीज़ें मिली होंगी। वो ये कि आप स्टोरी राइटिंग की आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, कोई 6, 7, 8। अगर रोज़ आप देखें, मेहनत करना है आपने
क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आपने मेहनत करनी है, हर रोज़ आपने 3-4 चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। टाइम कम होने की वजह से आपने मेहनत ज़्यादा करनी है और खेल कूद को फ़िलहाल आपने खेलने को साइड पे रखना है, ताकि आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाएं, अच्छे नंबर आपको मिल जाएं। क्योंकि ये जो टाइम है ये इंतहाई प्रीशियस है, बड़ा कीमती टाइम है। तो स्टोरी राइटिंग के मेरे आपको कोई 8 से 10 टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, वो आपने तैयार करने हैं, अपने वो क्रैम कर लें, याद कर लें, तो आपकी इसके भी 8 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए ऊपर ही आपकी जो है वो कोई तकरीबन 30 मार्क्स बन रही है, 30 और ये 8, 38 आपकी जब मार्क्स बन जाएंगी तो आप तकरीबन पास हो गए हैं, समझे। इसके बाद जो चीज़ आप देखेंगे वो कौन सी है, ट्रांसलेशन। फिलहाल ट्रांसलेशन को छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी ग्रामर की स्किल्स बहुत कम है। मैं स्टूडेंट्स को जब 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ाता हूँ या फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे पता लग जाता है कि ट्रांसलेशन के स्किल्स उनके कम है। अब देखते हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसकी आप देखिए मार्क्स कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन का आपको एक पैसेज मिलेगा, बस सादा सा पैसेज होगा जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, अगर आप अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसके आंसर आपने ढूंढने हैं। देखिए इसकी मार्क्स कितनी, 2 4 6 और 3 हो गए, कितनी हो गई ये, नो 10 मार्क का ये आपको क्वेश्चन आ गया। तो ये आपको तैयार करना है। क्या है इन सारे क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं ये कॉम्प्रीहेंशन के, ये आपके इसी पैसेज में मौजूद हैं। तो आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, 1 बार 2 बार, इस तरह आपने घर में बैठ के अपनी किताब की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको एक दफ़ा पढ़ें। आपकी बुक में से ही पॉसिबली, मुझे ये लगता है कि आपकी बुक में से ही एक पैसेज निकलेगा। अगर बुक से नहीं भी निकलता तो भी ये मुश्किल नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन कैसे हल की जाती है इसका भी मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि वो कॉम्प्रीहेंशन को आप किस तरह आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके पास पैसेज आता है तो आपके पैसेज रीड करने से पहले आपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ लेने। क्वेश्चन कौन से हैं आपके जहन में, जब ये चीज़ आ जाएगी तो आप फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू करें। जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएंगे आपको क्लिक होगा कि इसका आंसर, फलां क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ये उसका आंसर हो सकता है। तो पेंसिल के साथ अपने, जब आप एग्जामिनेशन में हैं तो उसको नंबर देते जाएं, जी ये फर्स्ट का आंसर होगा, ये जी दूसरे का आंसर होगा। फिर उसके बाद आप उसको रीड करके फिर आप उसको लिखेंगे, तो ये 10 मार्क, 38 वो हो गई और 10 ये अगर आपके पास आ जाती है, तकरीबन आपकी 48 मार्क्स। आपको ज़्यादा इस पे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ये देखें, क्वेश्चन जो है ये इतना आसान सा क्वेश्चन होता है कि आप हर कोई बच्चा इसको आसानी से कर लेता है। पंक्चुएशन में क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कि जी कैपिटल क्या है, मतलब कैपिटल कहाँ पे लेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको पता है कि जब भी कोई नाम हो या जुमला फुल स्टॉप पे ख़त्म हो, नेक्स्ट जुमला स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी कैपिटल का मकसद है कि बड़ी ABC से पहला लेटर आप स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने ये जहन में रखना है। और कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कॉमा जब 2-3 चीज़ें आ जाती हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हम कॉमा स्टार्ट करेंगे। या फिर क्वेश्चन कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, जब सवाल होता है तो क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि तैयारी करने के वक्त कि आपने ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनकी आप तैयारी करें। इनकी जब आप तैयारी करेंगे तो आप आसानी से 53, 54 यानी कि आपकी जो परसेंटेज है वो 60 से अबव हो जाएगी और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस पर और कोई ज़्यादा मेहनत करें। तो ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप बार बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। आगे चल के बाकी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस और टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनकी आप अभी से तैयारी करें। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं आप उनको साइड पे रखें। ये जो मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनकी आप तैयारी करें। आई होप कि आपका ये पेपर पास होगा। फिर हम मटेरियल शेयर करते जाएंगे कि अभी आपने इन चीज़ों को याद करना है। जब वो मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो वीडियो अगर आप बार बार सुनेंगे, उस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, तो वो आपको एप्लीकेशन लेटर क्वेश्चन आंसर्स आपको याद होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो वो रिवीजन होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो दोबारा पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अस्सलाम वालेकुम।